सो फाइनली माय हीरो एकेडमी चैप्टर 316 रिलीज हो गया है एंड हमेशा की तरह ये चैप्टर एकदम गजब था। तो इस चैप्टर में हमें ऑल फॉर वन के हाइड आउट के बारे में पता चला और साथ ही हमें ऑल फॉर वन का एक लंबा मोनोलॉग सुनने को मिला जिसे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इन दिस वीडियो। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो डू सब्सक्राइबर्स बिकॉज मैं एनिमेस एंड मांगा से रिलेटेड ऐसे कई सारे वीडियोज बनाता रहता हूँ। सो नाउ दैट हैज बीन सेट, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां से प्रीवियस चैप्टर यानी कि चैप्टर 315 खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि एक्सप्लोजन के बाद हॉक ने गिरते हुए लेडी नगांत को हवा में ही पकड़ लिया है एंड मीनवाइल डेकू भी हवा में ही है एंड तभी उसी वक्त एंडेवर की एंट्री होती है इस सीन में एंड ही से ऑल माइट गिव मी अ कॉल, सॉरी आई एम लेट, आई एम नॉट गुड इन द रेन, व्हाट्स द सिचुएशन लाइक, आर देयर एनी एनिमी बिसाइड्स नगांत। इन सिंपल वर्ड एंडेवर एंड हॉक ऑल माइट के कॉल के कारण ही आए एंड कपल ऑफ चैप्टर बैक्स हम सबको पता चल गया था कि डेकू के ट्रेसर को लेडी नगांत ने फाइट शुरू होने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से ऑल माइट डेकू को ट्रेस नहीं कर पा रहा था एंड दैट्स व्हाई ही कॉल एंडेवर। इन दिस सीन हमें ये भी पता चलता है कि बारिश के कारण एंडेवर टाइम पे नहीं पहुंच पाया एंड इट्स क्वाइट रीजनेबल एक्सक्यूज बिकॉज पानी और आग का मेल होता नहीं है, सो एंडेवर का लेट पहुंचना जायज था। तो एनीवेज हम अब देखते हैं कि हॉक को थोड़ी दिक्कत आ रही है उड़ने में क्योंकि उसने अपने ऑलमोस्ट सारे फेदर्स को लेडी नगांत को पकड़ने में लगा दिया एंड हॉक की तकलीफ को देख डेकू ब्लैक व्हिप का इस्तेमाल करता है सो दैट वो हॉक एंड लेडी नगांत को गिरने से बचा सके। सो व्हाइल कैरिंग द वेट्स ऑफ हॉक एंड लेडी नगांत डेकू रियलाइज करता है कि उसके पास अब ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है एज वो बुरे तरीके से इंजर्ड है एंड थक भी गया है आफ्टर फाइटिंग विद लेडी नगांत। सो व्हाइल कैरिंग लेडी नगांत हॉक चिल्लाकर लेडी नगांत को कहता है आई एम हॉक योर सक्सेसर। तो यहाँ पर एज अ रीडर हमें ये पता चलता है कि हॉक ने लेडी नगांत के पोजीशन को रिप्लेस किया है इन पब्लिक सेफ्टी कमीशन। एनीवेज कमिंग बैक टू द चैप्टर, हॉक दोबारा लेडी नगांत से कहता है आई कांट बिलीव यू लेट ऑल फॉर वन मैनिपुलेट यू लाइक दिस, नाउ दैट यू हैव फॉट द किड यू शुड हैव रियलाइज्ड दैट इट्स टू अर्ली टू गिव अप। इन सिंपल वर्ड हमें ये पता चलता है कि ऑल फॉर वन ने लेडी नगांत को मैनिपुलेट किया है एंड दैट्स व्हाई शी फॉट विद डेकू। इन दिस सीन हमें ये भी पता चलता है कि हॉक नहीं चाहता है कि लेडी नगांत गिव अप करे एज ही बिलीव दैट टुगेदर दे कैन रिस्टोर द हीरो सोसाइटी अगेन। सो यहाँ पर मुझे लेडी नगांत के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है बिकॉज थ्रू आउट हर लाइफ लोगों ने उसे यूज ही किया है, अब चाहे वो ऑल फॉर वन हो या पब्लिक सेफ्टी कमीशन। एंड हॉक नहीं चाहता है कि लेडी नगांत ऐसे मरे आफ्टर बीइंग मैनिपुलेटेड बाय अदर्स बिकॉज शी इज अ हीरो एंड शी डिजर्व हीरोज डेथ। सो कमिंग बैक टू द चैप्टर, लेडी नगांत अब थोड़ी सी होश में आ रही है एंड व्हेन शी ओपन हर आईज वो हॉक को पहचान नहीं पाती है बट वो हॉक के आंखों को देखकर मन ही मन खुद से कहती है How do you still have that heroic fire in your eyes? So basically लेडी नगांत थोड़ी सी सरप्राइज है हॉक एंड डेकू के आंखों को देखकर as she realized that those eyes haven't given up yet, as those eyes express that they will do anything to bring the change. And then in this panel हमें लेडी नगांत का टीनेज वाला सीन दिखाया जाता है which indicates that लेडी नगांत के आंखों में भी पहले ऐसे ही चमक थी। So after this scene, नेक्स्ट सीन में हमें ऑल फॉर वन के लोकेशन के बारे में पता चलता है एंड फ्रॉम दिस सीन हमें ये मालूम होता है कि ऑल फॉर वन इज इन मैंसन which is situated at हाइबोरी फॉरेस्ट। इसके बाद हम देखते हैं कि डेकू फाइनली लेडी नगांत एंड हॉक को सेफली जमीन पर लैंड करा देता है एंड जमीन पर लेटी लेडी नगांत बाकियों को वार्न करते हुए कहती है कि ऑल फॉर वन के पास और भी सुपर स्ट्रॉन्ग लोग हैं जिन्हें हराना काफी मुश्किल है। सो यहाँ पर एज अ रीडर मुझे ऐसा लगता है कि अभी और भी खतरनाक विलन्स आना बाकी है, तो नो डाउट अपकमिंग चैप्टर्स पढ़ने में और भी ज्यादा मजा आएगा। सो एनीवेज कमिंग बैक टू द चैप्टर, हम देखते हैं कि लेडी नगांत हॉक से कहती है तुम इस सिचुएशन में ऐसा फेस कैसे बना सकते हो, जिसके रिप्लाई में हॉक कहता है आई एम एन ऑप्टिमिस्ट। तो बेसिकली हॉक काफी कॉन्फिडेंट एंड फोकस था इन दिस होल सीन एंड दैट्स व्हाई लेडी नगांत ने ये सवाल पूछा एंड ऑल्सो व्हाइल रिप्लाइंग हमें बेबी हॉक को भी देखने को मिला हु इज होल्डिंग एंडेवर्स टॉय फिगर। सो इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट हॉक एंडेवर को अपना इंस्पिरेशन मानता है एंड उसे काफी एडमायर भी करता है। तो इसके बाद इस सीन में एंडेवर की एंट्री होती है जो चिज़ाकी AKA ओवरऑल को पकड़ कर लाता है एंड चिज़ाकी लेडी नगांत को देखकर कहता है लेट मी सी द बॉस, ही इज द ओनली वन आई हैव लेफ्ट, आई वांट टू अपोलोजाइज टू हिम। तो यहाँ पर हम सबको पता है चिज़ाकी ने अपने ग्रैंडफादर अपने बॉस के साथ क्या किया था, उसे धोखा दिया एंड उसे अधमरा छोड़ दिया एंड इस चीज का गिल्ट चिज़ाकी को है, इसलिए वो अपने बॉस के पास जाकर उनसे माफी मांगना चाहता है।
तो रोता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ चिज़ाकी को देखकर डेकू कहता है, डू यू रिमेम्बर व्हाट यू डिड टू एरी। सो हियर हम सबको पता ही होगा चिज़ाकी ने एरी के साथ क्या किया था। तो एनीवेज कमिंग बैक टू द चैप्टर, आगे इस सीन में हमें ये पता चलता है कि डेकू विल हेल्प चिज़ाकी टू मीट हिज बॉस, बट इससे पहले चिज़ाकी को एरी को सॉरी बोलना पड़ेगा। सो हियर एज ए रीडर ये वाला सीन मेरे लिए बिट सरप्राइजिंग था, बिकॉज ऐसा कुछ होगा मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट आई थिंक दैट दिस सीन विल हैव सम सिग्निफिकेंस इन फ्यूचर। तो आगे क्या होगा ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। सो कमिंग बैक टू द सेम सीन, अब फाइनली ऑल माइट की एंट्री होती है इस सीन में, एंड एज यूजुअल वो सबसे पहले डेकू की खैरियत पूछता है। तो इसके बाद एंडेवर पुलिस को इन्फॉर्म करता है अबाउट दिस होल इंसिडेंट, एंड हॉक डेकू को कहता है गो ट्रीट योर वुंड। सो इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि टॉप 3 हीरोज डेकू एंड और भी कई सारे हीरोज ऑल फॉर वन के हाइडेड लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। एंड इस सीन का दिखाना आई एम गेसिंग दैट टाइम स्किप हुआ होगा बिकॉज डेकू अब फिट है। एनीवेज कमिंग बैक टू द चैप्टर, हम देखते हैं कि डेकू बाकी हीरोज के साथ मैंसन के अंदर घुस जाता है, एंड हियर डेकू नोज दैट ऑल फॉर वन एंड शिगाराकी अभी वन फॉर ऑल के पावर को ले नहीं सकते बिकॉज दे आर नॉट रेडी येट। सो मैंसन में घुसकर डेकू एंड बाकी हीरोज रियलाइज करते हैं कि मैंसन पूरी तरीके से खाली है, मैंसन में कोई भी नहीं है। एंड तभी एक होलोग्राम वीडियो प्ले होता है जहां ऑल फॉर वन को दिखाया जाता है, एंड ही हैज अ मैसेज फॉर डेकू एंड ऑल हीरोज। सो ऑल फॉर वन कहता है, someone like you can't bring themselves to abandon someone like her, right? I didn't force her, you know. It was her decision. The people that fall are the ones who get labeled as villain. In simple word, All for One लेडी नगांत की बात कर रहा है, एंड वो कहता है कि उसने लेडी नगांत को फोर्स नहीं किया था। लेडी नगांत ने जो कुछ भी किया अपने मर्जी से किया। It was the people जिसने उसे विलन का टैग दिया। So after that, All for One कहता है, even if you take pride in your quirk and individualism, in the end, this is a control society. If you can't fit in, you will be excluded. In simple word, All for One कहना चाहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा क्वर्क कितना भी अच्छा हो, अगर तुम सोसाइटी में फिट नहीं होगे तो सोसाइटी तुम्हें बाहर कर देगी, which is kind of a true. Anyways, in continuation, All for One कहता है, there are no exceptions. Doesn't matter if it's democracy or a dictatorship. The origins are all the same. This was an issue before the first traces of society even emerged. It's just human nature. In simple word, if someone doesn't fit in society, उसे सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है, एंड ये चीज सालों से चली आ रही है, एंड यही ह्यूमन नेचर है। सो इसके बाद ऑल फॉर वन कहता है, यू टुक अ थॉर्नी पाथ, द मोर यू फाइट द मोर योर स्पिरिट विल बी वॉर्न डाउन with no end in sight. In prison, I never stop thinking about you. My interests are no longer in All Might. You are next. In simple word, हमें ये पता चलता है कि डेकू ने जो राह चुनी है वो काफी मुश्किल है, and in somewhere between his journey वो हार मान जाएगा। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि ऑल फॉर वन को अब ऑल माइट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ऑल फॉर वन को अब डेकू में इंटरेस्ट है, and he will come soon to take him. So after this long dialogue, हम देखते हैं कि मैंसन ब्लास्ट हो जाता है, and यही पर ही चैप्टर 316 ऑफ माय हीरो एकेडमिया खत्म होता है। So after the long डायलॉग ऑफ ऑल फॉर वन, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद ये सीरीज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बट एनीवेज जिस तरीके से इस चैप्टर को एंड किया है वो मेरे लिए काफी शॉकिंग था। ऑल्सो ऑल फॉर वन अब वन ऑफ द मोस्ट क्रूअल विलन बन गया है मेरे लिए, एंड आई एम हेटिंग हिम मोर एंड मोर इन ईच एंड एवरी चैप्टर। तो अगर आपको ऑल फॉर वन के मास्टर प्लान के बारे में नहीं पता तो ये वीडियो जरूर देखना, नहीं तो माय हीरो एकेडमिया की प्लेलिस्ट चेक कर लेना। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।